तो होगा ही खैर, वॉल्यूम तो गिरेंगे ही। जब मार्केट गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरेंगे और शायद यहाँ से और भी गिरे हैं वॉल्यूम, ये भी प्रॉब्लम, ये भी इशू हो सकता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है श्रेया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब हम बजट बनाते हैं ना। जो सरकार ने बजट बनाया था तो पिछले साल एक नंबर रखा था एसटीटी का, एक नंबर रखा है एसटीटी का, और उससे 50-60 या आई थिंक 70% ज़्यादा कलेक्शन हो गई। मार्केट ऐसा था, सब ट्रेड कर रहे थे। बिल्कुल। अब आपको दिख गया कि इतना कलेक्शन हो गया, अब आप इस साल का बजट बना रहे हैं, अब आपने एज्यूम किया कि इतना मुझे मिला था तो इस साल इतना तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा। और वैसे भी कैपिटल गेंस टैक्स में तो इस साल तो कैपिटल गेंस टैक्स भूल ही जाइए, क्योंकि सब लॉस ही बुक कर रहे होंगे। और अपने जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया भी होगा वो कुछ अब मार्च में एक और दिक्कत होगी। मार्च में लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। मार्च में लोग काफ़ी मिड कैप्स को वापस बेचेंगे और फिर अप्रैल में ले लेंगे उनको। वो क्यों? क्योंकि कहीं उन्होंने जो पहले कैपिटल गेंस बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल जब अप्रैल 2024, एक बार चार्ट रख दीजिए मिड कैप इंडेक्स का एक साल का। अप्रैल 2024 से जब मार्केट चल रहा था, अप्रैल से सितंबर तक तो लोगों ने भरपूर पैसा बनाया ही था। तब तक तो मार्केट अच्छी चली रही थी। तो उसमें जो उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए होंगे, अब कुछ उन्होंने बुक भी करे होंगे, बुक भी होगा। अब पिछले 3-4 महीने में काफ़ी लॉसेस भी हुए होंगे। तो मार्च में और कुछ नहीं होगा तो काफ़ी लोग सिर्फ अपने उस पुराने कैपिटल गेंस टैक्स को ऑफसेट करने के लिए मार्च में बेचेंगे। ये होगा मार्च में। आपको और एक चीज़ देखिएगा, क्यों मेरा एक रीज़न और ये भी है कि मार्च में और थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करेंगे ताकि उसको अपने पुराने वाले जो गेंस हैं उनके साथ एडजस्ट कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में अभी बनी हुई है, आप भी देख सकते हैं कि एफआईआईज लगातार भारतीय बाज़ारों में सेलिंग ही कर रहे हैं। और आज भी आप आंकड़ा देखकर समझ ही सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों की स्थिति किस प्रकार से है। एफआईआईज ने आज भी करीब 3500 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। वहीं डीआईएस की तरफ से 3000 करोड़ का माल खरीदा भी गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में फ्लैट ही क्लोजिंग आज देखने को मिली है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन एफआईआईज की जिस प्रकार की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, उससे संकेत साफ साफ है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में कोई भी रिकवरी मोड आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि बाज़ार कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन के मूड में रहे और उसके बाद एक अच्छा ट्रिगर भारतीय बाज़ारों के लिए तेज़ी का माहौल लेकर आई। ऊपरी स्तरों से लगभग 14 से 15% की गिरावट निफ्टी दिखा चुका है। बैंक निफ्टी भी इतनी ही गिरावट दिखा चुका है और सेंसेक्स में भी, मिड कैप में भी अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन का मूड माहौल देखने को मिला है। लगातार 5वां महीना है सेंसेक्स में जब गिरावट ही देखने को मिल रही है। और ऐसा इतने सालों में केवल दूसरी बार ही देखने को मिल रहा है कि जब लगभग 5 महीने लगातार भारतीय बाज़ारों में सेलिंग का मूड माहौल ही देखने को मिले। इस प्रकार की गिरावट का होना भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ को देखें तो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा सेलिंग का मूड माहौल है। सबसे बड़ा रीज़न तो एफआईआई का ही है, जो कि भारतीय बाज़ारों से निकलकर चाइना के बाज़ारों में, फ्रांस के बाज़ारों में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट और उनका जहाँ पे मुनाफा बनेगा वहीं वो जाते हुए भी दिखाई देंगे। करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग वो दिखा चुके हैं पिछले 4 से 5 महीनों में। और उसकी थोड़ी बहुत या 20-30% बाइंग भी आती है तो वो ट्रिगर भारतीय बाज़ारों के लिए अहम होगा। और फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक तेज़ी भारतीय बाज़ारों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट साबित होगी, ये आपको भी पता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली हैं। लेवल्स की भी चर्चा करें तो फिलहाल भारतीय बाज़ार 22,500 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे तो अभी टिके हुए हैं। लेकिन यदि वो लेवल भी टूटता है 350 और 200 तक के टारगेट आएंगे। और यदि वहाँ से भी बाज़ार नीचे आता है तो फिर 21,500 से 21,800 की रेंज तक बाज़ार आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त सेंटिमेंट और पॉजिटिविटी के साथ ख़रीदारी के मौके रहेंगे कई भी शेयरों में। क्योंकि अच्छे खासे शेयरों में 25 से 30% तक का करेक्शन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल चुका है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 48,000 का इस तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 48,000 टूटता है तब जाके भारतीय बाज़ारों में दिक्कतें बनती हुई बैंक निफ्टी की तरफ से और ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन मार्च का महीना और भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव रहेगा, लेकिन उसके आगे भारतीय बाज़ारों में फिर सेंटिमेंट सुधरने के संकेत दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार की स्थिति रहती हुई नज़र आएगी। फिलहाल भारतीय बाज़ारों के हालात अभी तो कमज़ोरी है, कैपिटल बचा के रखिए, मौके अहम मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।